हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं सुनाऊंगी रामचरितमानस पाठ, जो कि मेरा 12वां विश्राम समाप्त हो चुका है। अब इसके आगे का कथा मैं सुनाऊंगी, जो कि श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान है। इसके द्वितीय सोपान की कथा सुनाने के बाद फिर 13वां विश्राम शुरू करूंगी। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करती हूँ। शेयर भी कर दीजिए, अपने कमेंट में अपने इष्ट का जयकारा भी लगाइए। चलिए शुरू करती हूँ। जहाँ से मैं ख़त्म की थी उसके आगे से ये द्वितीय सोपान शुरू कर रही हूँ। जिनकी गोद में हिमालय सुता, पार्वती जी मस्तक पर, गंगा जी ललाट पर और द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और बस स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित है। वे भस्म से विशोभित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहारकर्ता और भक्तों के पापनाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करे। रघुकुल के आनंद देने वाले श्री रामचंद्र की मुखरबिंद जो शोभा राजभिषक की बात को सुनकर वे प्रसन्नता प्राप्त हुई। वे वनवास के दुख मलिन ही हुई हैं। वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली हो। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग है, श्री सीता जी जिनके बाग में विराजमान है, जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है। वे रघुवंश स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु जी के चरणों को रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैंने श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यशस का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों अर्थ धर्म काम मोक्ष को देने वाला है। जब से श्री रामचंद्र जी का विवाह करके आए हैं, तब से अयोध्या में नित नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधाएं बज रही है। 14 को लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुंड रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। ऋषि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी में समुद्र में आ मिली है। नगर की स्त्री पुरुष अच्छी जात की मड़ियों के समूह हैं, जो कि सब प्रकार के पवित्र अमूल सुंदर हैं। नगर का ईश्वर कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगिरी बस इतनी ही है। सब नगरवासी श्री रामचंद्र के मुख को, चंद्र को निहार कर देखकर सब प्रकार से सुखी हो रहे हैं। सब माताएं अपनी सखी सहेलियों और मनोरथ रूपी बेल की फली हुई देखकर अत्यंत हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है। सब महादेव जी को मानकर प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद पर दे दें। एक समय से रघुकुल के राजा दशरथ ने अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुंडों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल गण उनके रूप को देखते हुए अनुकूल होकर प्रीत करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगलों को मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा के स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले अपना मुंह देखकर मुटुक को सीधा देखा और कि कानों में बाल वाला सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजा, श्री रामचंद्र जी की युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म को लाभ क्यों नहीं लेते। यह हृदय में विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम में पुलकित हो शरीर को आनंद मग्न अपने मन में उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपा करे निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी जब अब सब प्रकार के सब योग हो गए हैं, उन सेवक मंत्री सब नगरवासी और जो हमारे शत्रु मित्र उदासीन हैं, सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं, वैसे जैसे वे मुझको उनके रूप में आपको आशीर्वाद ही मानो।
शरीर धारण करके शोभित हो रहे हैं। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके समान उन पर स्नेह रख करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज की मस्तक पर धारण करते हुए मानव समस्त ईश्वर को अपने बस में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। अब मेरे मन में एक भी अभिलाषा नहीं है। हे नाथ, अब भी आपकी अनुग्रह पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाते हैं। अपनी जी में गुरु जी के सब प्रकार का प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल बाड़ी में बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र की उराज कीजिए, कृपा करके कहिए कि आज्ञा दीजिए, जो तैयारी की जाए। मेरे जीते जी आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों को लाभ प्राप्त कर सके। प्रभु, आपसे प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निवाह दिया है, अब इच्छाएं पूर्ण कर दी है, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। इस लालसा पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर ये रहे या चला जाए, इस मुझे कुछ पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि ने अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनके मुख विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना किसी की जलन नहीं की जाती, किसी भजन बिना जी की जलन नहीं की जाती, वहीं स्वामी स्वरलोक महेश्वर श्री राम जी के आपके पुत्र हुए हैं, जो भी पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री रामचंद्र जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं। वे हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब समान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात जिनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्हीं ने सेवकों तथा मंत्री सुमित्र को बुलाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगल वचन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए और कहा, यदि पंचों को अब आप सबको यह मत समझा लगा, हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी की रात तिलक कीजिए। इस प्रिय बाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हुए, हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए, आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। से मंत्रियों को सुंदर बाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। से राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राजाभिषेक लिए मुनिराज वशिष्ठ जी को जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल बाड़ी में कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मंगलिक वस्तुओं को नाम गिनकर बताए। चवर, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशम कपड़े, नाना प्रकार के मड़ियाँ तथा और भी बहुत कुछ सी मंगलमय वस्तुएं जो कि जगत में राजाभिषेक के योग होती है, सबको मंगाने की आज्ञा दे दी। उन्होंने मुनि ने वेदों में कहा कि सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप और सजाओ और फलों सहित आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर गलियों में चारों ओर रोप दो। सुंदर मड़ियों और मनोहर चौके पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दी। श्री गणेश जी और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों को सब प्रकार से सेवा करो। ध्वजा, पताका, तोरक, तोरण, कलश, घोड़े, रथ, हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। मुनीश्वर जी ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने सब काम किया कर डाला और मानो पहले से ही कर रखा है। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं।
श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवधपुरी में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी राज और सीता जी के शरीर में भी शुभ सुकून सूचित हुए। उन्हें सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित दूसरे से कहा कि ये सब सुकून भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए हैं, बहुत दिन हो गए हैं और बहुत ही अवसर आ रही है। बार बार उनको मिलने की मन में आती है। सुकूनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है और भरत समान जगत में हमें कौन प्यारा है। सुगुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत को दिन रात ऐसा सोचा रहते हैं जैसे कि कछुए के हृदय में अंगों में रहता है। इसी समय परम मंगल समाचार सुनकर सारा रानिवास हर्षित हो उठी। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। सबसे पहले रानीवास जाकर जिन्होंने वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र आए। रानियों को शरीर प्रेम से पुलकित हो उठी और मन में प्रेम से मग्न हो गए। वे सब मंगल कलश सजाने लगे। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों से बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर मनोहर चौक पूरे आनंद में मग्न हुए। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने ब्राह्मण को बुलाकर बहुत सा दान दिया। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और बलि भेंट देने को कहा। अर्थात सब कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वहीं वरदान दीजिए। कोयल सी मीठी बाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे से नेत्र वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। श्री रामचंद्र जी की राज्याभिषेक सुनकर सब स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधान सभा की अपने अनुकूल समझकर ये सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब राजा वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने देवताओं पर आकर उनका चरणों में मस्तक नवाया, सादर अर्घ देह घर नवाया और आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्होंने घर ले आए और षोडशोपचार पूजा करके उनका सम्मान किया और फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल दोनों समान हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले, यथि सेवकों को घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही है कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजती, ऐसी ही नीति है। परंतु प्रभु, आप ये प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब आज्ञा हो मैं वही करूँ। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। श्री रामचंद्र जी के प्रेम सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप क्यों न कहें, आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्यवंश के भूषण हो। श्री रामचंद्र के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी के राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपके युवराज पद देना चाहते हैं। इसलिए हे राम जी, आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरु जी की शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय यह सुनकर बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कनछेदन योगोपतीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ किए हुए हैं। पर इस निर्मल वंश में यह एक अनुचित बात हो रही है कि सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही हो, मेरा ही,
होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के यह सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर अतिशय आनंद वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी के आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र आवे और राज्याभिषेक का उत्सव देखे, नेत्रों का फल प्राप्त हो। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल यह सब वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है, विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। तब जब श्री सीता जी ने सहित श्री रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे, हमारा मन चीता होगा, मन कामना पूरी होगा। इधर तो यह सब कह रहे थे कल, लेकिन कह रहे हैं कि कल कब होगा। उधर कुछ की देवता विघ्न मना रहे हैं, कुछ चक्र की देवता विघ्न मना रहे हैं। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं कि और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाए, देवताओं का सबकार सिद्ध हो। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय मैं कमल के वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय कर कहने लगे, हे माता, आप में इसमें आपका जरा भी दोष न लगेगा। श्री रघुनाथ जी के विषाद और हर्ष से रहित है। आप तो श्री रामचंद्र जी के सब प्रभाव के जानती हैं। जीव और आपके करबन से ही सुख दुख की भागी होते हैं। तो देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पकड़ देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली, और देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ऐसा ईश्वर नहीं देख सकते। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री रामचंद्र जी के वन में जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी वनवास के चरित्र वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी के पूरी अयोध्या में आई, और मानो दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। मंथरा नाम की कैकेयी एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अक्षय की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि फेर कर चली गई। मंथरा नाम की कैकेयी एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अक्षय की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सारा नगर सजाया हुआ है, मन सुंदर मंगलमय बधाएं बज रही है। उन्होंने लोगों से पूछा यह कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी की रात तिलक की बातें सुनते ही उसका हृदय जल उठा। वह दुर्बुद्धि नीच जाति की वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कि कुटिल भिलनी शहद का छत्ता लगाकर देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह उखाड़ लूं। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है। क्या त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। रानी हंसकर कहने लगी, तेरे बड़े गाल है, तू बहुत बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है। तब ये महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार कर छोड़ रही हो। तब रानी ने डरकर कही, अरे कहती क्यों नहीं है? श्री रामचंद्र जी, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल तो हैं। यह सुनकर कुंवरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। वह कहने लगी, हे माई, हम कोई क्यों सीख देंगे? वह कहने लगी, हे भाई, हे माई, हमें
कोई क्यों सीख देगा, और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़ कर बोलूंगी। रामचंद्र जी को छोड़कर आज किसके कुशल है जिन्हें राजा को युवराज पद दे रहे हैं। तो आज कौशल्या जी को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गौरव समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा देखकर क्यों नहीं लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है और तुम कुछ सोच नहीं जानती हो। स्वामी हमारे बस में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना बहुत ही प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती हो। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उनके मन की मैली जानकर रानी झुक कर डांट कर बोली, अब बस अब चुप रह, घर फोड़ी कहीं की, जो फिर कहीं कभी ऐसी कही तो तेरी जीभ पकड़कर निकाल लूंगी। कानों लंगड़ों और कुबड़ों की कुटिल कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है कि शिक्षा के लिए इतनी बात कही। तुम मुझे स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगल दायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम जी का राज तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। यह सूर्यवंशी सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम तिलक है तो हे सखी, तेरे मन की अच्छी लगे तो वही वस्तु मांग लो, मैं दूंगी। वही वस्तु मांग लो जो मैं दूंगी। राम को सहज स्वभाव जैसे मताए कौशल्या समान ही प्यारी है। मुझे भी विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधाता कृपा करके जन्म दिए हैं वह यह भी दे हैं कि श्री रामचंद्र जी पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। जिनके तिलक उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा। तुझे भरत की सौगंध, छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। मंथरा ने कहा, सारी अब आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तू दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहोगी। मेरा अभागा कपाल को फोड़ने की योग्य है। जो अच्छा वही बात कहने पर भी आपको दुख होता है। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, भाई हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय है। अब मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं तुझे ठकुर सुहाती मुख देखी कहाँ करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे बरबस कर दिया। दूसरों को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो बाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि। दासी छोड़कर क्या मैं अब रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। हमारा स्वभाव तो जलाने के योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित तो मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। आधार रहित स्थिर बुद्धि को स्त्री और देवताओं की माया के बस में होने के कारण रहस्ययुक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपने सुहृद अह्युत दिया और जानकर उनका विश्वास कर लिया। और बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रहे, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हूँ। जैसे भावी होनहार वैसे ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगाकर जानकर हर्षित हुई। तुम पूछती हो किंतु मैं कहती डरती हूँ, क्योंकि तुमने भले ही मेरा नाम घर फोड़ी रखा है, बहुत ही तरह से गढ़ झोल कर खूब विश्वास जमा कर तब अयोध्या साढ़े साती शनि की 7.5 वर्ष तक दशारूपी मंथरा बोली, हे रानी, तुमने जो कहा मुझे सीता राम प्रिय है, राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है। परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर आने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला, पर बिना जल के वही सूर्य उनकी कमलों की भस्म कर देता है। सवत कौशल्या तुम्हारा जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ लगाकर उसे रूध दो, सुरक्षित कर दो। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा के अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं। आपका सीधा स्वभाव है, आप कपट चतुराई जानती नहीं है। आपकी राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर है, गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने
ने भरत को ननिहाल भेज दिया। उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। कौशल्या समझती है कि यह सब सौतें भी तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से ही माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुराई छिपाए रखती है। राजा को तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत के अनुपस्थिति में राम को राजतिलक करने के लिए निश्चय कर लिया है। राम का राजतिलक हो और रघुकुल के उचित ही है। यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है कि देव उलट कर सब इसका फल उसी कौशल्या को दे। इस तरह करोड़ों कुटिल पन की बातें गढ़ कर छोड़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौते की कहानियां इस प्रकार बना बनाकर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। होनहार बस कैकेयी ने मन में विश्वास हो गया कि रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा अपने भले बुरे की अथवा मित्र शत्रु को। तू पशु ही भी पहचान लेते हैं। तू पूरा बखवाड़ा बीत गया समाज सत्य हुए तुमने खबर पाई। आज मुझसे मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ बनाकर झूठी कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को रात तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपद की बीज बो दिया है। यह मैं बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ। हे भामिनी, तुमने तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे तुम्हें भी लोग घर से बाहर निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या को चाकरी बजाओगी और घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। कुद्र ने बिनाता को दुख दे दिया था। तुम कौशल्या देगी, भरत कारागार का सेवक बनेंगे और जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नवाब सहकारी होंगे। कैकेयी मंथरा की कड़वी बाणी सुनते ही डर कर सूख गई। कुछ बोल नहीं सकती थी। शरीर में पसीना हो आया और वो केले की तरह कांपने लगी। तब कुंवरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों दले दबाई और उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य के अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कर उसने रानी को खूब समझाया और धीरज रखा। कैकेयी का भाग पलट गया है। उसे कुचाल प्यारी लगी और वह बकुली की हिंसनी मानकर बैरनी की हित मानकर उसकी सहायता करने लगी। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञान बस तुमसे कहती नहीं। सखी क्या करूं? मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। अपनी चलते जहाँ तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से सदैव मुझे एक ही साथ यह दुख हुआ दिया। मेरे भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूं, पर जीते जी मैं सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के बस में रख कर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मानकर ही अच्छा है। रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे। फिर उन्हें सुनकर कुंवरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्वालिन मानकर ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाही वही परिणाम में बुराई रूप फल पावेगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमुत सुना है तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद आती है। मैंने जोशियों से पूछा है कि उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अर्थात निश्चय पूर्वक कहा है कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारा सेवा के बस में ही है। कैकेयी ने कहा है, मैं तेरे कहने के कुएं में गिर सकती हूँ,
पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँ। कुबरी की कैकेयी की सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी में पत्थर को दिया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी ने अपने निकट सिर का आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि की पशु हरी हरी घास चरता है पर वह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है पर परिणाम में कठोर भयानक, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, स्वामिनी तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर है, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना जिससे वचन न टलने पाए। आज की रात बीत गई है तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से प्यारी समझना। पापिन मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कोप भवन में जाओ। पापनी पंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आना। बड़ घुघात करिपात कीनी कहिस गोह प्रेग जाऊ, काजु संवार्य सजग सबु सहसा जान पति आहु। इसी दोहा से मैं समाप्त कर रही हूँ। आगे का कथा अगले अध्याय में सुनाऊंगी। जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान, हर हर महादेव। धन्यवाद।